कर्मों में अच्छी तरह से दखल करता, वास्तव में कुछ भी नहीं करता। क्या है इसकी व्याख्या? त्यक्त्वा कर्म फलासंगम। जब कर्म करते समय कर्ता का यह भाव रहता है कि शरीर आदि कर्म सामग्री मेरी है, मैं कर्म करता हूं और कर्म मेरा और मेरे लिए है, तथा इसका मेरे को अमुक फल मिलेगा, तब वह कर्म फल का हेतु बन जाता है। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष को प्राकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्म करने की सामग्री में, कर्म में तथा कर्म फल में किंचित मात्र भी आसक्ति न रहने के कारण वह कर्म फल का हेतु नहीं बनता। सेना विजय की इच्छा से युद्ध करती है। विजय होने पर विजय सेना की नहीं, प्रत्युत राजा की मानी जाती है, क्योंकि राजा ने ही सेना के जीवन निर्वाह का प्रबंध किया है, उसे युद्ध करने की सामग्री दी है और उसे युद्ध करने की प्रेरणा की है, और सेना भी राजा के लिए ही युद्ध करती है। इसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ संबंध जोड़ने से ही जीव उनके द्वारा किए गए कर्मों के फल का भागी होता है। कर्म सामग्री के साथ किंचित मात्र भी संबंध न होने के कारण महापुरुष का कर्मफल के साथ कोई संबंध नहीं होता। कर्म सामग्री के साथ किंचित मात्र भी संबंध न होने के कारण महापुरुष का कर्म फल के साथ कोई संबंध नहीं होता। वास्तव में कर्म फल के साथ स्वरूप का संबंध है ही नहीं, कारण कि स्वरूप चेतन, अविनाशी और निर्विकार है। परंतु कर्म और कर्मफल, कर्म और कर्मफल दोनों जड़ तथा विकारी हैं और उनका आरंभ तथा अंत होता है। सदा स्वरूप के साथ न तो कोई कर्म रहता है तथा न कोई फल ही रहता है। इस तरह यद्यपि कर्म और फल से स्वरूप का कोई संबंध नहीं है, तथापि जीव ने भूल से उनके साथ अपना संबंध मान लिया है। तथापि जीव ने भूल से उनके साथ अपना संबंध मान लिया है। यह माना हुआ संबंध ही बंधन का कारण है। अगर यह माना हुआ संबंध मिट जाए तो कर्म और फल से उनकी स्वतः सिद्ध निर्लिप्तता का बोध हो जाता है। निराश्रय देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का किंचित मात्र भी आश्रय न लेना ही निराश्रय अर्थात आश्रय से रहित होना है। कितना ही बड़ा धनी राजा महाराजा क्यों न हो, उसको देश, काल आदि का आश्रय लेना ही पड़ता है। परंतु कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष देश, काल आदि का कोई आश्रय नहीं मानता। आश्रय मिले या न मिले, इसकी उसे किंचित मात्र भी परवाह नहीं होती, इसलिए वह निराश्रय होता है। नित्य तृप्त जीव आत्मा परमात्मा का सनातन अंश होने से सत्स्वरूप है। सत का कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सता, गीता के द्वितीय अध्याय में आया है। परंतु जब वह असत के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब उसे अपने में अभाव
अर्थात कमी का अनुभव होने लगता है। उस कमी की पूर्ति करने के लिए वह सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। इच्छित वस्तुओं के मिलने से एक तृप्ति होती है, परंतु वह तृप्ति ठहरती नहीं, वह क्षणिक होती है। कारण कि संसार की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि प्रतिक्षण अभाव की ओर जा रही है। अतः उनके आश्रित रहने वाली तृप्ति स्थायी कैसे रह सकती है? सत वस्तु की तृप्ति असत वस्तु से हो ही कैसे सकती है? अतः जीव जब तक उत्पत्ति और विनाशशील क्रियाओं और पदार्थों से अपना संबंध मानता है तथा उनके आश्रित रहता है, तब तक उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव नहीं होता। अतः जीव जब तक उत्पत्ति और विनाशशील क्रियाओं और पदार्थों से अपना संबंध मानता है तथा उनके आश्रित रहता है, तब तक उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव नहीं होता। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष निराश्रय अर्थात संसार के आश्रय से सर्वथा रहित होता है। इसलिए उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव हो जाता है। तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में आत्मतृप्त पद से भी इसी नित्य तृप्ति की बात आई है। कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सहा। अभिप्रवृत्तः पद का तात्पर्य है कि कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा होने वाले सब कर्म सांगोपांग रीति से होते हैं, क्योंकि कर्म फल में उसकी किंचित मात्र भी आसक्ति नहीं होती। उसके संपूर्ण कर्म केवल संसार के हित के लिए होते हैं। जिसकी कर्मफल में आसक्ति होती है वह सांगोपांग रीति से कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि फल के साथ संबंध होने से कर्म करते हुए बीच बीच में फल का चिंतन होने से उसकी शक्ति व्यर्थ खर्च हो जाती है। उसकी जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह कर्म करने में नहीं लगती। भाई शक्ति तो उतनी है, मान लीजिए 100 यूनिट है, कर्म कर रहा है और बीच में ही उसको कर्म फल की याद आती है, मुझे कौन सा फल मिलेगा, नहीं नहीं ये फल मिलना चाहिए, नहीं पिछली बार वो फल मिला था वो अच्छा नहीं था, ये फल मिलना चाहिए, मतलब ये परिणाम मिलना चाहिए। तो उस 100 यूनिट में कुछ भाग तो उधर गया। तो कर्म जो कर रहा है वह सांगोपांग पूर्ण तरीके से, उत्तम तरीके से, दक्षता के साथ, परिपूर्ण रूप से हो नहीं सकेगा, क्योंकि संपूर्ण शक्ति उसमें नहीं लगती है। अपि पद का तात्पर्य है कि सांगोपांग रीति से सब कर्म करते हुए भी वह वास्तव में किंचित मात्र भी कोई कर्म नहीं करता, क्योंकि सर्वथा निर्लिप्त होने के कारण कर्म का स्पर्श ही नहीं होता। उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। जब वह कुछ भी नहीं करता तब वह कर्म फल से बंध ही कैसे सकता है? इसलिए 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म फल का त्याग करने वाले कर्मयोगी को कर्मों का फल कहीं भी नहीं मिलता। न तो संन्यासिनाम क्वचित। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, अतः जब तक प्रकृति के गुणों अर्थात क्रिया और पदार्थ से संबंध है, तब तक कर्म न करते हुए भी मनुष्य का कर्मों के साथ संबंध हो जाता है। प्रकृति के गुणों से संबंध न रहने पर मनुष्य कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष का प्रकृति जन्य गुणों से कोई संबंध नहीं रहता। इसलिए
वह लोक हितार्थ सब कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता, वह उससे लिप्त होता ही नहीं, इसलिए कर्म बंधन में वह नहीं पड़ता। इसलिए कर्मों का अथवा फल का बीज तैयार नहीं होता। 19वें और 20वें श्लोकों में कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष की कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करके अब भगवान 21वें श्लोक में निवृत्ति परायण और 22वें श्लोक में प्रवृत्ति परायण कर्म के साधक की कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करते हैं। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। किसी प्रकार से वह पाप को प्राप्त नहीं होता। यत चित्तात्मा निराशीर्यत चित्तात्मा, यत चित्तात्मा संसार में आशा या इच्छा रहने के कारण ही शरीर, इंद्रियां, मन आदि वश में नहीं होते। इसी श्लोक में निराशी ही पद से बताया है कि कर्मयोगी में आशा या इच्छा नहीं रहती, अतः उसके शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण स्वतः वश में रहते हैं। इनके वश में रहने से उसके द्वारा व्यर्थ की कोई क्रिया नहीं होती। त्यक्त सर्व परिग्रह, कर्मयोगी अगर सन्यासी है तो वह सब प्रकार की भोग सामग्री के संग्रह का स्वरूप से त्याग कर देता है। अगर वह गृहस्थ है तो वह भोग बुद्धि से अर्थात अपने सुख के लिए किसी भी सामग्री का संग्रह नहीं करता। उसके पास जो भी सामग्री है उसको वह अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की और संसार के लिए ही मानता है, तथा संसार के सुख में ही उस सामग्री को लगाता है। भोग बुद्धि से संग्रह का त्याग करना तो साधक मात्र के लिए आवश्यक है। ऐसा निवृत्ति परक श्लोक गीता में और कहीं नहीं आया है। छठे अध्याय के 10वें श्लोक में ध्यान योगी के लिए और 18वें अध्याय के 53वें श्लोक में ज्ञान योगी के लिए परिग्रह का त्याग करने की बात आई है, परंतु उनसे भी ऊंची श्रेणी के परिग्रह और त्याग की बात त्यक्त सर्व परिग्रह पद से यही आई है, क्योंकि परिग्रह के साथ सर्व शब्द केवल यहां आया है। त्यक्त सर्व परिग्रह ऐसा शब्द आया है, इसलिए परिग्रह के साथ सर्व शब्द केवल यहां आया है। 12वें अध्याय के 19वें श्लोक में भक्ति योगी के लिए अनिकेत पद आया है, पर वहां इसका अर्थ निवास स्थान में ममता और आसक्ति से रहित होना है। अनिकेत शब्द का अर्थ ही यह होता है कि जो स्थान है कहा गया है ना। कर्मयोगी में आशा, कामना,
स्पृहा, वासना आदि नहीं रहते, वह बाहर से ही भोग सामग्री के संग्रह का त्याग करता हो, इतनी बात नहीं है। प्रत्युत वह भीतर से भी भोग सामग्री की आशा या इच्छा का त्याग कर देता है। आशा या इच्छा का सर्वथा त्याग न होने पर भी उसका उद्देश्य इनके त्याग का ही रहता है। पूरे तरीके से त्याग न भी हुआ हो तो भी उसका उद्देश्य जो है उस भोग सामग्री का पूरी तरीके से त्याग हो, ऐसा ही रहता है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, ऐसा शब्द इसमें आया है। शारीरम कर्म, शरीर संबंधी कर्म के दो अर्थ होते हैं। एक तो शरीर से होने वाला कर्म, और दूसरा शरीर निर्वाह के लिए किया जाने वाला कर्म। शरीर से होने वाले कर्म की बात 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी आई है, जिसका तात्पर्य है कि सभी कर्म केवल शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा ही हो रहे हैं, मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा मानकर कर्मयोगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। परंतु यहाँ आया श्लोक निवृत्ति परक है, इसलिए यहाँ उपर्युक्त पदों का अर्थ शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले आवश्यक कर्म, अर्थात खान पान, शौच, स्नान आदि मानना ही उपयुक्त प्रतीत होता है। निवृत्ति परायण कर्मयोगी केवल उतने ही कर्म करता है जितने से केवल शरीर निर्वाह हो जाए। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों बातों से क्या होता है, और कर्मयोगी किस प्रकार सोचता है, और वह कैसे कर्म और कर्म फल से अपने आप को विरक्त कर लेता है, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया इन श्लोकों के माध्यम से यहाँ पर दी गई है। इसी 21वें श्लोक का और वर्णन आगे कल करेंगे।